सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। हम पिछले दिनों में एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन कौन है। आइए हम उसके दूसरे भाग को देखेंगे। उससे पहले ही प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा मेरे बहुत अच्छे और गहरे मित्र हैं। आप मेरी सहायता करें और मदद करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। मैं अपने आप को आपके अधीन में देता हूँ। आपका आत्मा मुझे चलाए और मेरी अगुवाई करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद। जितने सुनने वाले पिता, हर एक जन को पिता आशीषित करे यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ, आमीन। आइए हम उसके तीसरे पॉइंट को देखेंगे इस समय। संसार के ज्ञानी परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। हालेलुया। आइए वचन में देखते हैं। पहला कोरिन्थ 3 अध्याय उसका 19 पद। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, और जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से फंसा देगा। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पौलुस जो कुरिन्थ की कलीसियाओं को परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को सिखाता है। और सचमुच मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, जो संसार के ज्ञान जो है ना, वो लोगों को भ्रष्ट कर देता है। बहुत सारे लोग, मैंने संसार के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी रहते हैं। बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, ज़्यादातर लोग हाफ माइंड हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे मैं आपको बता दूं समय कि आप लूसीफर के जीवन को आप देख सकते हो। जब परमेश्वर ने लूसीफर को अद्भुत ज्ञान और बुद्धि से भरा, हर एक चीज़ों से उससे भरा, तो उसके जीवन के अंदर घमंड और अहंकार आ गया। और जिसके वजह से, उस घमंड और अहंकार की वजह से वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रिय, जो संसार का जो ज्ञान है ना, वो लोगों को क्या कहते हैं, भ्रष्ट कर देता है, लोगों को नाश कर देता है। या बाइबल हमें इस बात को सिखाता है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है, मूर्खता है, मूर्ख है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को तो क्या कहते हैं, मतलब वो अपने जीवन के अंदर में अपनी बुद्धि का घमंड करते हैं और अपने अहंकार में चलते हैं। जिस भी व्यक्ति से वो बात करते हैं तो बड़े अहंकार और घमंड के साथ बातें करते हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें अपनी बुद्धि का आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर में संसार का जो ज्ञान है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, मूर्ख है वो। तो आज हमारे जीवन के चाहिए कि हमें संसार के ज्ञान पर आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, अपने आप को दीन बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को नम्र बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। मसीह मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। अगर आप अपने बुद्धि के द्वारा अगर आप घमंड में चल रहे हैं, तो सच्चों से मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है फिर। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें अपने बुद्धि का घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आमीन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। उसके बाद मैं आपको वचन के द्वारा आपको स्पष्ट करूंगा। पहला कोरिन्थ 6 अध्याय उसका 17 पद से लेकर के 20 पद तक। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमान ना हो। हालेलुया। यह पौलुस वचन के द्वारा हमें इस बात को सिखाना चाहता है। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि क्या करे, अभिमान ना करे, घमंड ना करे। लूसीफर घमंड के वजह से स्वर्ग से गिरा दिया गया। जो पदवी, जो अधिकार, जो
जो आशीष उसे मिला था उसे घमंड की वजह से क्या कर दिया गया, उस स्वर्ग से गिरा दिया गया। आज उसे लोग शैतान कहते हैं। फिर तो बाइबल में इस बात को कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमान ना करें, घमंड ना करें। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बुद्धि से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए, तो आज अपने जीवन के अंदर में आज हमें बुद्धि का, आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, बुद्धि तो देने वाला खुदा है ना, ज्ञान तो देने वाला मेरा खुदा है ना। तो आप किस बात का घमंड करते हैं, किस बात का अहंकार करते हैं? तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो घमंड और अहंकार करते हैं, सब कुछ तो मेरे खुदा ने आपको दिया है, तो आप किस बात का अहंकार करते हैं? अगर वो नहीं देता तो आपके पास बुद्धि कहाँ से आती, फिर आपके पास ज्ञान कहाँ से आता फिर? इसलिए आज मैं प्रत्येक जन से इस समय कहना चाहता हूं कि आज अपने जीवन के अंदर में हर एक धनवान अपने धन का घमंड न करे, हर एक बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड न करे, वरन परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र बना के परमेश्वर की उपस्थिति में चले। हालेलुया। यह वचन कहता है, चंचल धन और आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। क्या करने देता है? परमेश्वर हमारे सुख के लिए, हमारे जीवन के लिए, आनंद, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है? वह क्या करता है? हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रुपए पैसे हैं, आपके पास बहुत सारी प्राप्त पैसे हैं, या आपके पास इतना ज़्यादा बुद्धि है, इतनी ज़्यादा समझ, इतनी ज़्यादा ज्ञान है, इतना ज़्यादा सब कुछ है आपके पास, तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब कुछ तो मेरा खुदा देता है, वो बहुतायत के साथ उन लोगों को देता है। तो आज हमारे जीवन के अंदर में चाहिए कि आज हमें उस बात का घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें परमेश्वर के सम्मुख क्या करने की आवश्यकता है? दीन होकर के उसकी उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। आमेन। आगे वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे समय। वे भलाई करें। अगर परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको धन दौलत दिया है, तो क्या करें? भलाई करें और भले कामों में धनी बन जाए। हालेलुया। जब तक आपके पास धन दौलत रहता है, तब तक लोग क्या करते हैं? आपके आगे पीछे लोग हिलते डोलते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं उड़ाऊ पुत्र के जीवन के विषय पर, जो उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपने पिता की संपत्ति को, आधी संपत्ति को ले लिया, और लेने के बाद जब वो दूर देश चला गया और जिस स्थान पर रहा करता था, जिस इलाके में रहा करता था होगा, उन सारे लोगों ने इस बात को जाना कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसके पास बहुत सारे लोग उसके दोस्त बने, लेकिन जैसे उसके धन दौलत खत्म हो गए, सारे लोगों ने क्या कर छोड़ दिया। तो आज मैं उन धनवानों से कहना चाहता हूं, जब तक आपके पास धन दौलत है, या जो बुद्धिमान है, जब तक आपके पास बुद्धि, आपके पास ज्ञान, आपके पास समझ है, तब तक आपके पीछे आगे पीछे लोग मंडराना शुरू करेंगे, मधुमक्खी के समान। जैसे मधुमक्खी कहाँ मंडराता है? जहाँ रस रहते हैं, और जहाँ रस नहीं रहते हैं वहाँ मधुमक्खी नहीं मंडराता है। उसी तरह जब तक आपके पास ज्ञान है, जब तक आपके पास धन दौलत है, तब तक लोग क्या कहते हैं? लोग आपके आगे पीछे मंडराएंगे। लेकिन जिस दिन आपके पास बुद्धि खत्म, मतलब कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धि होने की वजह से कई लोग पागल हो जाते हैं। जो दोस्त आपके बने हुए हैं, जो आपके बहुत अच्छे गहरे मित्र हैं, वो सारे लोग क्या करेंगे? आपको छोड़ देंगे, आपकी साथ नहीं देंगे, या ये नहीं बोलेंगे भाई चल, या आपके फैमिली के लोगों को नहीं कहेंगे कि दीदी या भैया या पापा मम्मी, हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्त का इलाज हम अपने पैसे से इलाज कराने के लिए अपने दोस्त का इलाज कराएंगे। लोग नहीं बोलेंगे, लोग उस समय आपको छोड़ देंगे और आप पागलों के समान इधर उधर मंडराना शुरू करेंगे। अगर आपके पास धन दौलत है, और धन दौलत जब तक आपके धन दौलत है, तब तक मधुमक्खी के साथ मंडराएंगे, लेकिन उस समय बड़े अहंकार और घमंड के साथ चलेंगे। जिस दिन आपके धन दौलत खत्म हो गए, जिस दिन आपके पैसे खत्म हो गए, उस दिन आपके दोस्त यारी सबको छोड़ देंगे, और उस समय आप अकेले हो जाएंगे उस समय।
तब किस बात का अहंकार करते हैं, किस बात का घमंड करते हैं। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हमें जो बहुतायत के साथ देने वाला जो खुदा है, आज हमें उस पर ईमान रखे, उसके साथ उसकी उपस्थिति में आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, नम्र बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल कहती है कि वे भलाई करें और भले कामों में धनी बन जाएं। अगर परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, उस बुद्धि का यूज करें और लोगों की भलाई करें। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको धन दौलत दिया है तो उस धन दौलत को यूज करें और आप क्या करें, लोगों की सहायता करें। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, उद्धार और सहायता देने के लिए तत्पर रहें। आमेन। हालेलुया। अगर आप अपने धन दौलत के घमंड करते हैं मेरे पियो, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप मूर्ख है। फिर आगे लिखा हुआ यही पढ़ते हैं, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डालें, सच्चे जीवन में कर लें। आमेन। हालेलुया। आगे लिखा हुआ, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर जिससे ज्ञान को ज्ञान कहना भूल है और अशुद्ध बकवाद का विरोध की बातों से परे रहें। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज अपने जीवन के अंदर में हर एक बातों की रखवाली करने की आवश्यकता है, तब जाके प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, हमें धन की घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। आज संसार में आज हमें रहते हुए आज अपनी बुद्धि का घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें प्रभु की उपस्थिति पर उसके नीचे आज हमें नम्रता के साथ रहने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखें, वचन में क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 5 पद तक। फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वह नहीं दिखा सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार आकर के वो जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। आमेन। यहाँ हम निकोदेमुस और यीशु मसीह के जीवन के समय देख रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे आमने सामने बैठ कर कुछ बातों को वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ बातों को चर्चा करें। यहाँ जो फरीसियों में निकोदेमुस को एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने ज्ञान, बहुत ज़्यादा समझ उसने पा तो लिया था, लेकिन वचन के भेदों को, वचन के रहस्यों के उन भेदों को नहीं जानते थे। उन बातों को मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने एक बात को कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता है। जब ये बातें जब यीशु मसीह ने निकोदेमुस के सामने रखा, निकोदेमुस का दिमाग फेल हो गया, निकोदेमुस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो इस बात को सोचने लगा कि कैसे हम जन्म ले सकते हैं, हम कैसे दोबारा हम माता के गर्भ में जाकर जन्म ले सकते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, बुजुर्ग हो चुका था, वो कैसे जन्म ले सकता है, वो इस बात को सोचने लगा। तब यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। आमेन। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें संसार के ज्ञान में हमें भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। आज हमें संसार के ज्ञान में आज हमें अपने आप को अहंकार में चलाने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र बना के उसकी उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। निकोदेमुस जो इतना ज्ञानवान, इतना समझदार था, लेकिन फिर भी उन बातों को सीख नहीं पाया, उन बातों को समझ नहीं पाया।
तो आज हमारे जीवन में चाहिए कि आज हमें संसार का ज्ञान या संसार की जो धन दौलत उस पर आज हमें घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम अगले पॉइंट को देखेंगे। इस समय वह वचन पर ना चलने वाले परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 26 पद। हालेलुया। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। आमीन। आज जो टॉपिक देख रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कौन कौन है। आमीन। आज मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं या हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, आज परमेश्वर बहुत सारी सुविधा आज परमेश्वर ने दिया है। आज यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, फेसबुक के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, टीवी के द्वारा, पत्रिका के द्वारा, रेडियो के, कई प्रकार के द्वारा आज फेस टू फेस भी आज लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। ठीक, और यहाँ परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाता है? परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है वह निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। आज जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं मेरे प्रियो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज मैं परमेश्वर के वचनों को आज हमें मनन करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के वचन पर आज हमें चलने की आवश्यकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन करके भी उसके वचन के विपरीत में, उसके वचन के विरुद्ध में अगर आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो, तो आप सचमुच मैं आपको कह दूँ, आप परमेश्वर की दृष्टि में आप मूर्ख व्यक्ति है फिर। हालेलुया। क्या है? अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन करके भी उसके वचन के विपरीत में अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके वचन के खिलाफ अपने जीवन को व्यतीत करें। बाइबल कहता है दारू मत पी, अगर आप दारू पीते हो। बाइबल कहता है प्रार्थना कर, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो। अगर परमेश्वर का वचन कहता है आराधना करने के लिए, अगर आप आराधना नहीं करते हैं, तो मेरे प्रियो आप क्या है? निर्बुद्धि के समान है। आप परमेश्वर के वचन को हर दिन सुन रहे हैं, हर दिन परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ रहे हैं, आपके पास कलाम है, और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद भी उसके विपरीत में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो वचन हमें कहता है कि जो और उन पर नहीं चलता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ कर लिया? बालू बना लिया। हालेलुया। अगर आप अपने घरों को अगर बालू में बनाते हैं तो मेरे प्रियो आपको अच्छा नींव नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। बोलो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज मैं परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके वचनों में चलने की आवश्यकता है। अगर आप उसके वचन को सुन करके उसके विपरीत में चल रहे हैं, उसके खिलाफ चल रहे हैं, तो निश्चय आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख व्यक्ति हैं फिर। हालेलुया। इसलिए आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन पर चलने की आवश्यकता है। आमीन। आइए वचन में देखिए, वचन में क्या सिखाता है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 23 पद। जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान होगा जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पर देखता है। आमीन, हालेलुया। जो वचनों पर नहीं चलते हैं वे परमेश्वर की दृष्टि में एक मूर्ख व्यक्ति है। हालेलुया। यह वचन आज इस बात को सिखाता है, जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है, निर्बुद्धि है।
अगर आप 10 कुंवारियों को देख ले समय, उसमें से जो 5 जो कुंवारियां थी, जो 5 जो स्त्री थी, जो निर्बुद्धि थी, और जब दूल्हे के समय का आने का समय हो गया तो वो क्या कर, तेल खोज रहे हैं, वो दिया खोज रहे हैं। दूल्हा आया और उनके साथ 5 जो बुद्धिमान थी वे उस घर के अंदर प्रवेश कर लिए। लेकिन जो निर्बुद्धियां थी, जो वचन को सुनने के बाद भी, आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब बुढ़ापा का समय आएगा ना भैया, उस समय पश्चाताप कर लेंगे। अभी तो ये जवानी का समय है, अभी तो मौज मस्ती का समय है, अभी मौज करने का समय है, मस्ती करने का समय, अभी घूमने फिरने का समय। लोग आज कहते हैं, लोग जब बुढ़ापा आएगा उस समय क्या करेंगे, हम प्रभु के भवन में जाएंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके वचनों को सीखेंगे और उसके वचन से चलेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको कह दूं, अगर आपका बुढ़ापा नहीं आया तब क्या करोगे फिर? अगर आपकी उम्र परमेश्वर अगर 25 साल ही रख दिया है, अगर आपकी उम्र परमेश्वर 30 साल रख दिया है, तो आप क्या करोगे फिर? जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जो आपको अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाने वाला परमेश्वर है, अगर वो परमेश्वर आपकी उम्र अगर 20 साल रख दिया है, आप सोचोगे अरे भैया अभी तो जवानी का समय, थोड़ा मस्ती कर लें, थोड़ा नाच ढेक लें, थोड़ा सा कई प्रकार के दारू पी ले, या कई प्रकार के पापों को अपने जीवन में कर लें। जब बुढ़ापा आएगा मतलब शादी कर लेंगे, फिर इसे घूमेंगे फिरेंगे, बच्चे कच्चे होंगे, उसके जब हम दादा बन जाएंगे, जब हमारे बाल पक जाएंगे, उस समय क्या करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे प्रभु के सामने। उस समय हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कह दूं उस समय, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रखते हैं कि मैं बुढ़ापे के समय पश्चाताप करूंगा, बुढ़ापे के समय अपना जीवन प्रभु को दूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। फिर बाइबल में एक जगह एक बात का वर्णन किया गया है। एक धनवान व्यक्ति, उसने बहुत सारी संपत्ति कमा लिया, उसने सब कुछ कर लिया, और वो क्या कहता है कि हे प्राण, तू क्या कर, खा पी और मौज मस्ती कर और आनंद कर। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है। तब परमेश्वर कहता है, हे मूर्ख, अगर आज ही तेरे प्राण अगर तेरे शरीर से अलग कर दिया जाए तो ये धन का तू क्या करेगा फिर? तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, समय अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बुढ़ा जब मेरे बाल पक जाएंगे, या मेरे सिर से मेरे बाल उड़ जाएंगे, मैं जब टकला हो जाऊंगा, और उस समय मैं क्या करूंगा, मैं प्रभु के साथ पश्चाताप करूंगा, अंगीकार करूंगा। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा दय अपने मन के अंदर में रखते हैं, ऐसा सोच रखते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। फिर ये अंतिम का समय चल रहा है, ये अनुग्रह का समय चल रहा है। तो आज हमारे जीवन में चाहिए कि हम क्या करें, हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों में चलें। अगर आप हर दिन परमेश्वर के वचनों में नहीं चल रहे हैं, उसकी विपरीत में चल रहे हैं, तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। फिर अगर आप ऐसा जीवन नहीं जी रहे, फिर परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी अगर आप उसके विपरीत में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। फिर सुधर जाओ, ये सुधरने का समय है। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करें और प्रभु के पीछे चलें। नीचे प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। नीचे वो आप पर अनुग्रह करेगा। या वचन कहता है, जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपने चेहरे को, स्वाभाविक वो दर्पण में अपने चेहरे को देखता है। मेरे बाल कैसे बने हैं, मेरे चेहरे में कहीं दाग तो नहीं है, ऐसा अगर आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं बुढ़ात काल में जाकर पश्चाताप करूंगा, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। फिर हालेलुया। इसलिए आज हमें वचन पर नहीं चलने वाले परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। आज बुलाए हुए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं जो वचनों में चलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके वचनों पर चलते हैं, वो चुने हुए लोग हैं। और उसी वचन को सुन करके
परमेश्वर के वचन के खिलाफ जीवन जी रहे हैं, तो वो परमेश्वर सचमुच से मेरे प्रियो वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। आज अपने आप को जांच परख के देखिए, अपने आप को इस समय परख कर देखिए कि अब वाकई में कि मैं परमेश्वर की इच्छा से चल रहा हूँ या चल रही हूँ। अगर आप नहीं चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को सुधार लो इस समय। हालेलुया। आइए समय वचन देखेंगे, जो वचन लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 105 पद। हालेलुया। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्जाला है। आमेन। यह भजन संहिता की पुस्तक में नून जो है भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्जाला है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। और सचमुच है मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर का वचन जो है ना वो जीवन देने वाला है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके वचन पर चलेंगे तो निश्चय क्या करेंगे, आप जीवन अर्थात बहुतायत के जीवन को प्राप्त करेंगे। आमेन। हालेलुया। क्या करेंगे, परमेश्वर को बहुतायत का जीवन देगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके वचनों में चलते हैं, उसके मार्गों में उसकी उपस्थिति में चलते हैं, निश्चय मेरा प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। आमेन। हालेलुया। आज वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमेन। जब मूसा परमेश्वर की हजूरी में चला करता था ना, परमेश्वर मूसा की विश्वास के द्वारा, उसके जीवन के समर्पण के द्वारा परमेश्वर क्या करता था, इस्राएलियों की अगुवाई करता था। रात के समय बिजली के खंभे और दिन में बादलों के खंभे का परमेश्वर चला करता था। आमेन। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप जीवन अर्थात बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से खुश हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह ठहर जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तकों में परमेश्वर आपके नामों को लिखे रजिस्ट्रेशन करे, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के आधार अपने जीवन को व्यतीत करें। आमेन। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज वचन पर चलने वाला हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि वचन पर ना अगर आप वचन के विपरीत में चल रहे हैं, वचन के खिलाफ चल रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर की दृष्टि में फिर मूर्ख है फिर। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमें वचन पर चलने वाला बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ रब सखल बसंद बबर अखल बस सिखेले बे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। होने दे मेरे परमेश्वर, जितने लोग खुदा पिता आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, उनकी आंखों को खोल दी, उनकी बुद्धि उनकी समझ को खोल दीजिए प्रभु जी, कि पिता आपके वचन को सुन सके पिता, और अपने जीवन अधिकाई के साथ आपके वचनों को मेरे प्रभु जी अपने जीवन में बसा पाएँ। लॉर्ड मैं आपके नाम की आपका आत्मा बहुतायत के साथ लोगों की ज़िंदगी का काम करें। सारी बातों के लिए खुद धन्यवाद करता हूँ। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत से ब्लेस करें। आमेन। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।